हाय एवरीवन। हाय। आज के लाइव में हमारे साथ जुड़ रहे हैं रॉबिन सिंह जी। इक्वल फॉर्म से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और आपसे जाननी है, थोड़ी पर्सनली हो सकती है ये। आप मतलब बचपन से आपका वेजिटेरियन, वेगन, जानवर, प्रकृति इनसे लगाव था या कोई मेजर इंसिडेंट लाइफ में हुआ? कई बार होता है ना, कुछ सदमा लगता है, उसके बाद इंसान अचानक से बदल जाता है। मैं तो कहूँगा नहीं कि अभी भी मेरा कोई जानवरों से लगाव है। मैं एनिमल लवर नहीं बताता खुद को। 1997 तक तो मैं मीट खाता था। 17 साल का था मैं। पर कुत्ते मुझे पसंद है। जैसा मेरे को माँ ने भाई रेस्क्यूज करा है तो कुत्ते पसंद थे, पर कभी कनेक्ट नहीं किया। तो किसी ने कभी बोल दिया कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मीट खाते हो और तुम इनको बचाते हो, ये क्या बात है, जान तो सेम है। तो मुझे लगा हाँ भाई बात ठीक है। मैं लॉजिकल था काफी। अब एक बार दिमाग में बात आ गई, अब जानते समझते मैं गलत नहीं कर सकता। जब तक नहीं पता था तब तक तो ठीक था। तो जब समझ में आ गया तो मीट छोड़ना पड़ा। छोड़ने में टाइम लगा मुझे, डिसिप्लिन की काफी कमी है। तो 1 साल लगा मुझे मीट छोड़ने में। 97 में छोड़ना शुरू किया, 98 तक पूरा छूट गया मेरा। फिर उसी के बाद मैं जो अमेरिका में था, ये बात है 2008 की बात है। मैं 28 साल का था। तो मैं किसी को काफी इम्प्रेस करने में लगा था। हमारी एक एम्प्लॉय थी कि भाई देखो, मैं तो इंडिया से हूँ, हम हिंदू हैं, हम वेजिटेरियन हैं, ये वो। और तो उसने कहा कि तुम दूध पीते हो। तो मैंने कहा तो दूध दूध में क्या है, हम गाय मार थोड़ा रहे हैं। तो वो कहती है कि तो जब गाय बूढ़ी हो जाती है उसका क्या होता है, या जो बछड़ा है जिसका दूध तुम पी गए उसका क्या हुआ। कि हाँ भाई ये तो ठीक बोल रही है। फिर आगे इंटरनेट पे रिसर्च किया, करेक्ट बोला था उसने। मैंने कहा यार ये मुसीबत कर गई मेरी, अब दूध भी छोड़ना पड़ेगा। फिर 1 साल लगा के पहले तो खूब क्रूएलिटी फ्री मिल्क खोजने की कोशिश करी, मिला नहीं भाई, साफ सी बात है। अब एक गाय को जो दूध है उसके बच्चे के लिए दिया गया है, वो आप ले लोगे तो बच्चे के साथ तो क्रूएलिटी हो ही गई। और फिर जब ये व्यवसाय है तो ना बूढ़ी गाय ना बछड़े लोगों के काम के। तो छोड़ा। फिर वो भी 1 साल लगाया। फिर भी मैंने सारी ऑप्शन ट्राई करी, कुछ नहीं बनी बात, तो फिर छोड़ना पड़ा। मैं आपको बड़ी एक थोड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ। मेरे को लगता नहीं कि लाइफ की कोई इनहेरेंट वैल्यू है। मुझे नहीं पता हम क्यों पैदा हुए हैं, कोई भी क्यों पैदा हुआ है और कोई भी क्यों जी रहा है। पर मुझे ये पता है कि जो दर्द है ना, वो बड़ा ही ऑब्जेक्टिवली बुरा है। चाहे केचुआ हो, गाय हो, कुत्ता, आदमी, औरत, हर कोई दर्द से पीछे होगा। अगर उसको सुई चुभेगी तो वो कहेगा नहीं, पीछे करेगा, पीछे होगा। तो मैं समझ गया कि दर्द ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्टिवली बुरी है। तो मुझे दर्द ऐसी चीजें करनी है जिससे दर्द कम हो, ना कि ज्यादा हो। तो मैंने एक फिलॉसफी अपनी बनाई सफरिंग फुटप्रिंट की, कि भाई जो भी हम करते हैं उससे सफरिंग होती है। मैं कपड़े पहनता हूँ, यानी कि कहीं पे खेती हुई, कहीं कारखाना लगा, तो कहीं ना कहीं माइनिंग हुई, कुछ ना कुछ तो सफर हुआ इसकी वजह से। तो एक शर्ट में काम चल रहा है तो 10 मत खरीदो, और अगर पुरानी से काम चल रहा है तो नई मत लो। तो ये हुआ। और साथ ही में एनिमल रेस्क्यू इसलिए कि भाई अब ये तो सब जीने के लिए हो गया ना, कि आप जी रहे हो कम से कम सफरिंग कॉज करके, पर क्यों जी रहे हो। तो जी इसलिए मैं रहा हूँ कि मुझे सफरिंग कम करनी है। तो वो एनिमल रेस्क्यू उसकी मैनिफेस्टेशन है। उसका एक आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए प्लीज। नो मैनिफेस्टेशन, बिल्कुल मुझे भी नहीं याद आ रहा। वो कुछ उसका वर्ड होते हैं ना जो इंग्लिश में ही शिफ्ट करते हैं। तो मतलब मेरी फिलॉसफी है कि दर्द कम करना है, और एनिमल रेस्क्यू उसका एक रूप बिल्कुल सही बात है। मुझे यहाँ पे एक इंसिडेंट याद आया कि कई बार ना ऐसा लगता है जब हम लोग कोई रेस्क्यू वाली बात करते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है और बहुत मेहनत लगती है। मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी और सभी के साथ में। बहुत ही सिंपल सा इंसिडेंट है, अभी रिसेंटली की बात है। तकरीबन 1 महीने पहले की बात है। मैं अपने घर में नॉर्मली बैठी हुई थी और बाहर से किसी बच्चों ने आके बुलाया कि दीदी एक कबूतर है, वो गिर गया है। तो मैंने कहा ठीक है, समझ आए। तो उसको लेके आई कि भाई छोटा सा कबूतर है, उठा के लेके आई। और मेरे घर में सब्जी कबूतर वगैरह पालने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि डॉग से तो मुझे उसको अलग रखना था, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने एक सब्जी वाली अपनी डलिया ली, उससे मैंने आलू प्याज निकाले, उसमें मैंने कबूतर को रख दिया और थोड़ा सा पानी और अपना ब्रेड व्रेड डाल के रख दिया। मैंने कहा देखेंगे अब इसको, पूरा देखते हैं क्या होता है। और उस बात के ऊपर घर पे डांट भी पड़ी, क्योंकि अभी की बात है, रिसेंटली जब आपके यहाँ बर्ड फ्लू, हर जगह पे बर्ड फ्लू फैला हुआ था। कोरोना के साथ साथ में बर्ड फ्लू के केस भी आ रहे थे। तो बड़ा वो डर हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं बर्ड फ्लू का हो तो फिर वो दिक्कत हो जाए, जानवरों को प्रॉब्लम हो जाए, अपने को प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो सकती है। तो मैंने कहा चलो इसको देखते हैं, रखते तो है, कहीं कुछ ना कुछ तो करता है। मैंने उसको रात में रखा, तकरीबन शाम को 5:30-6 बजे की बात है। उसको मैंने रख दिया और चारों तरफ से उसको कपड़े से ढक दिया कि डरे नहीं, डॉग को देख के आराम से इसमें रेस्ट करे। अगले दिन सुबह 9 बजे अपने बाकी के काम निपटा के मैं उसको छत पे लेके गई। अब छत पे लेके गई, मैंने उसका गेट खोल दिया, लेकिन वो उड़ा नहीं, उड़ा नहीं। अब मुझे मन में, मैं तो 15-20 मिनट हो गए वहां बैठे बैठे, और 15 मिनट के अंदर मेरे दिमाग में 15 घंटे हो गए। 15 घंटे इसलिए हो गए कि मैं पूरे गणित बैठा रही हूँ
ये उड़ नहीं पा रहा है, तो इसको मेरे को डॉक्टर को लेके जाना पड़ेगा, मैं इसको इस टाइम पे दिखाऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं इसको यहाँ रखूँगी। मतलब मेरे दिमाग में गणित चल रही है। और 15 मिनट के बाद मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और एकदम यार मेरे को ऐसे हो गया, वो उड़ गया। मैं इतना शॉकिंग लगा मेरे को, 200-300 मीटर उड़ता चला गया। फिर रियलाइज हुआ कि असलियत में तो कुछ नहीं हुआ था। वो बेचारा कोई हीट स्ट्रोक की वजह से, गर्मी की वजह से या थोड़ा-सा इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो गिर गया था बेचारा। उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको कोई बहुत बड़ा रेस्क्यू भी नहीं चाहिए। उसको थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए। अगर वो रास्ते में पड़ा होता तो कुत्ते खा जाते, उसको नहीं बचता वहाँ पे। तो कई बार क्या रेस्क्यू करने के लिए बिल्कुल छोटा-सा कदम चाहिए होता है। मैंने उसको कुछ किया नहीं। मैंने ना उसको दवाई दी, ना मैंने उसको ड्रेसिंग करी, ना मैंने उसको खाना खिलाया। मैंने केवल उसको थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए जगह दे दी। यहाँ पर बेटा तू बैठ ले थोड़ी देर, साँस ले ले, पानी ले ले। वो अपने आप सही होके चला गया। तो जो लोग सोचते हैं ना कि रेस्क्यू करना या हेल्प करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं होता। हर बार बहुत छोटी-छोटी से काम होते हैं ना, उसी से बहुत कुछ सही हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, चाहे जानवर हो या इंसान, कई बारी बस हमें एक सेफ स्पेस चाहिए होती है जहाँ पे हम रिकवर कर पाएँ। चलिए रोबिन जी, आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई आपसे बात करके। यूट्यूब के अरे! माध्यम से ये चीज़ मुझे मिल गई एक बार। मैं तो कहता हूँ मैं बात करके खुश हूँ। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, तो थैंक्स। चलिए ठीक है फिर, ओके, बाय-बाय, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। आप लोगों को आज का ये लाइव स्ट्रीम कैसी लगी? आप प्लीज़ जल्दी से बताओ कमेंट करके। लाइव स्ट्रीम आपको कैसी लगी और क्या-क्या है, जल्दी से मुझे बताओ।